बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, किचन मूवी में खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार हल्दी का हलवा लेकर आए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हल्दी को छील कर काट लेंगे। ये हमने बारीक काट लिया है। हल्दी रियल में ऐसी होती है। हमने 1 पाव हल्दी ली है। अब हम इसे ब्लेंडर जग में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स कर देंगे। इसमें तकरीबन 2.5 किलो के करीब दूध यूज़ होगा। हम थोड़ा सा इसमें डाल के पहले हल्दी को ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। देखें, ये भी थोड़ा सा इसमें सख्त है। इसे हम मज़ीद ब्लेंड करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम बाकी दूध को एक बर्तन में डालेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और ये हल्दी का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी के पेस्ट को अच्छी तरह से दूध में शामिल करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। जग में हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर उसमें शामिल करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी हल्दी लगी हुई है सब हमारे बर्तन में आ जाए। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें ताकि लम्स ना बने। ये हलवा खाने में इंतहाई लजीज है और इसके अलावा ये हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। किसी भी किस्म का आपके जिस्म में इन्फेक्शन हो तो आप ये हलवा ज़रूर ट्राई करें। देखें, हल्दी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। हमने साइड पे कर ली है। अब हम एक बर्तन में कुकिंग ऑयल लेंगे। मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है। आप अगर चाहें तो ऑयल या दूसरा घी जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल करेंगे। देखें, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 1 किलो सूजी को शामिल कर देंगे।
इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। देखें इसका कलर ब्राउन होना शुरू हुआ है। जब इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगे तो फिर हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन खुशबू आने तक हम इसे भूनते जाएंगे। फ्लेम को स्लो रखेंगे ताकि हमारी सूजी जलने ना पाए। सूजी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये भून चुकी है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी पतीले में हम 900 ग्राम चीनी डालेंगे। इसमें हम आधा कप पानी शामिल कर देंगे। हमने चीनी को अच्छे से पिघलाना है। इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। चूल्हे की आग को स्लो रखेंगे ताकि हमारी चीनी ब्राउन ना हो। ये देखें चीनी अच्छे से पकना शुरू हो गई है और अब इसमें दाना बाकी नहीं रहा। अब हम इसमें खोया शामिल कर देते हैं। खोए और चीनी की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसे अच्छे से बिल्कुल जब तक ये मुलायम ना हो जाए, पिघल ना जाए, हम इसे पकाएंगे। देखें बिल्कुल मुलायम हो चुका है और पिघल गया है। अब हम हल्दी वाला पेस्ट जो हमने पकाकर तैयार किया है इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। इसमें कोई भी लम्स ना बनने पाए।
3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो सूजी भून कर रखी थी उसे शामिल कर देंगे। अब इसे बहुत एहतियात के साथ हिलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब हम इसमें नट्स शामिल कर देते हैं। हमने बादाम, अखरोट और मूंगफली को शामिल किया है। आप जितने मिकदार में चाहें और जो जो नट्स चाहें शामिल कर सकते हैं। जब तक हलवा घी ना छोड़ दे तब तक हम इसे अच्छे से भूनते जाएंगे। देखें हलवा तकरीबन तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे। और अब हम इसे अपने बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन को पहले से हमने ग्रीस कर लिया है। ये देखें हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें से क्यूब्स काट लेंगे। आपको क्यूब्स का जैसा भी साइज पसंद हो आप वैसे क्यूब्स काट लें। ये देखें हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चाय के साथ इस्तेमाल करें, दूध के साथ लें, जैसे आपका जी चाहे आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होगा। हमें फीडबैक ज़रूर दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।